अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे एफएससी का चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स। तो सबसे पहले हमने देखने हैं एंजाइम की डेफिनेशन को कि एंजाइम एक्चुअली होते क्या हैं। ये एक्चुअली बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स हैं जो हमारे केमिकल रिएक्शन हमारे जो सेल में हो रहे होते हैं उनको स्पीड अप करते हैं। और जो हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी स्पीड बहुत स्लो हो सकती है विदाउट द एंजाइम। तो इसीलिए हम कहते हैं जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल है एंजाइम्स के बगैर। तो बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की। तो सबसे पहले आता है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। एंजाइम जो होते हैं वो 100 अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। ये अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइन होकर जो स्ट्रक्चर देता है उसको हमने कहना है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। उसके बाद है एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट क्या है? ये कैटालिटिक एक्टिविटी उस पर होती है। तो एंजाइम का स्मॉल पोर्शन होता है जहाँ पे ये रिस्ट्रिक्टेड साइड होती है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है महदूद सा पोर्शन वहाँ पे। और ये क्या है? एक्टिव साइट फ्यू अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। जो दूसरे अमाइनो एसिड्स हैं वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन बनाते हैं। तो इस एक्टिव साइट पे जो आके रिएक्टेंट अटैच होते हैं उनको हमने क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। लुक एट दिस डायग्राम। ये है एंजाइम और ये है एंजाइम की एक्टिव साइट जो फ्यू अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। और ये है सबस्ट्रेट जिसने आके यहाँ पे अटैच होना है। अटैच होने के बाद इसने क्या बनाना है? एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। फिर इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी। फिर इसने यहाँ से प्रोडक्ट ने मूव करके साइड पे चले जाना है। ये पहले रिएक्टेंट था या सबस्ट्रेट था और अभी कैटेलाइज पे होके क्या बन गया? प्रोडक्ट। उसके बाद वो कहता है कि जो इसकी एक्टिव साइड है एंजाइम की वो दो रीजन से मिलके बनी हुई है। फर्स्ट वन कौन सी है? बाइंडिंग साइड। तो वो बाइंडिंग साइड क्या कहते हैं कि वो बाइंडिंग साइड जो है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट उस पर आके अटैच होता है। किसके साथ? एंजाइम के साथ। तो मिलके क्या बनाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है। और फिर ये रिएक्शन किसको करता है? एक्टिव कैटालिटिक साइड को एक्टिवेट्स कर देता है। उसके बाद कैटालिटिक साइड क्या करती है? कैटालिटिक साइड जो है वो चेंज करती है सबस्ट्रेट को इनटू प्रोडक्ट। ठीक है। और उसके बाद जो एंजाइम है वो प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं बट एंजाइम का कुछ पार्ट जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर। जो कि एसेंशियल है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दिस एंजाइम। एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो रोल प्ले कर रहा है वो कौन है? कोफैक्टर। उसके बाद कोफैक्टर और क्या करता है? कोफैक्टर क्या करता है? एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। समटाइम क्या प्रोवाइड करता है? केमिकल एनर्जी। और ये एनर्जी किस लिए ज़रूरी है? केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। आगे हम पढ़ेंगे 3 टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। ये 3 टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले क्या आ रही है? एक्टिवेटर। तो एक्टिवेटर में वो कहते हैं डिडक्टेबल, जो इजीली सेपरेट हो सके, अलहदा हो सकें कोफैक्टर, उनको हमने क्या कहना है? एक्टिवेटर्स। तो ये क्या है? इनऑर्गेनिक आयंस हैं लाइक मैग्नीशियम, कॉपर एंड जिंक वगैरह। और उसके बाद प्रोस्थेटिक ग्रुप आता है जो नॉन प्रोटीन पार्ट है अमाइनो एसिड का, उनको हम कोफैक्टर भी कहते हैं। तो उसको दूसरा नाम क्या जाता है? क्या दिया जाता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। उसके बाद है कोएंजाइम। तो कोएंजाइम क्या है? लूजली अटैच नॉन प्रोटीन पार्ट विद एन एंजाइम इज कॉल्ड कोएंजाइम। अब नॉन प्रोटीन पार्ट जो है एंजाइम का वो भी तो पार्ट ही है ना एंजाइम का। तो एंजाइम के साथ ज्वाइन होके क्या बनाएगा? कोएंजाइम। अब कोएंजाइम एक्चुअली हैं क्या? ऑर्गेनिक हैं बट नॉन प्रोटीन इन नेचर है। प्रोटीन से मिलकर वो नहीं बने हुए बट वो रिलेट करते हैं किनके साथ? विटामिन के साथ। जो विटामिन हैं वो रॉ मटेरियल के तौर पर काम करते हैं कोएंजाइम की सिंथेसिस के लिए। और उसके बाद ये रिएक्शन के दौरान कोएंजाइम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते बट यूज़ अगेन एंड अगेन हम उनका यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए स्मॉल पोर्शन ऑफ विटामिन जो है वो नीडेड होता है इन सेल। उसके बाद आती है ओपो एंजाइम टाइप। एंजाइम जो है विद को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव्ड इज कॉल्ड ओपो एंजाइम। ओपो एंजाइम में क्या है कि एंजाइम में को एंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप मिलकर क्या बनाते हैं? ओपो एंजाइम। और ये ओपो एंजाइम जो है रिमेन इनएक्टिव रहते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। और उसके बाद कौन सी टाइप है? होलो एंजाइम। अब होलो एंजाइम में क्या है कि ओपो एंजाइम प्लस को फैक्टर मिलकर क्या बनाते हैं? होलो एंजाइम। और ये क्या करते हैं? मेक्स के एक्टिव साइड एक्टिव एंजाइम एंजाइम को एक्टिव करते हैं और स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। उसके बाद है लोकेशन ऑफ एंजाइम्स।
इट मीन्स कि एंजाइम सेल के अंदर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ज़्यादातर वो कहता है कि मैनी सेल्स कहाँ एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट हैं, डिजॉल्व कहाँ पे हैं, साइटोप्लाज्म में, और कुछ टाइटली बाउंडेड होते हैं किसके साथ, सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस के साथ। अब ये जो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर एक बिग पार्ट है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर फर्दर ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ वो कहते हैं ज़्यादातर जो एंजाइम है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं, और कुछ जो हैं उनके अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनेलिस के साथ अटैच्ड है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस वगैरह। उसके बाद वो कहते हैं एंजाइम जो है फोटोसिंथेसिस के जो एंजाइम है वो कहाँ पे प्रेजेंट हैं, साइटोप्लाज्म में। और जो सेलुलर रिस्पायरेशन के एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। और जो एंजाइम ऑफ द प्रोटीन्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट हैं, राइबोसोम्स में। उसके बाद हमने पढ़नी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। तो सबसे पहले क्या है, अभी बताया मैंने आपको एंजाइम क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, बट उसमें यूज़ नहीं होते, बस रिएक्शन को स्पीड अप करना है, उन्होंने तेज़ करना है। ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट जो बनता है रिएक्टेंट के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको ये चेंज नहीं करते। और बहुत वेरी स्पेसिफिक हैं रिएक्शंस में, लाइक के सिंगल एंजाइम जो है वो कैटेलाइज करेगा ओनली सिंगल सबस्ट्रेट या उससे रिलेट करते हुए सबस्ट्रेट ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट्स को। उसके बाद ये कह रहा है कि सेंसिटिव टू है चेंज इन पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अब क्या है कि जैसे पीएच हाई मिनिमम होगी, टेम्परेचर हाई या लो होगा, सबस्ट्रेट कम या ज़्यादा होंगे, तो इसमें चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद क्या है, द लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। देन क्या है, एंजाइम डैमेज भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, जब वो रॉन्ग प्लेस पे जाके एक्टिव हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद इसकी वो एग्जांपल देता है कि पेप्सिन जो है एक पावरफुल प्रोटीन एंजाइम है, तो ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल को। क्यों कर सकता है, क्योंकि जब ये प्रोड्यूस होगा इन एक्टिव फॉर्म में तो क्या बनाएगा, पेप्सिनोजिन, और ये डिस्ट्रॉय कर सकता है सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को। उसके बाद वो कहते हैं कि एंजाइम फॉर्मेट कहाँ होते हैं, सेल में होते हैं, और इनक्लोज्ड किस में होते हैं, लाइसोसोम में होते हैं। और ये लाइसोसोम्स क्या है, मेम्ब्रेनस बॉन्डेड बॉडीज़ हैं। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना, और नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। थैंक यू।